नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। 22 अप्रैल 2025 से अटारी वाघा बॉर्डर बंद है और अब इसका असर दिखने लगा है सीधा भारत में आने वाले अफगान सूखे मेवों पर। क्या इससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा या कश्मीर के किसानों को फायदा मिलेगा? पिछले कुछ वर्षों से अफगानिस्तान भारत को बड़ी मात्रा में सूखे मेवे भेजता रहा है। बादाम, अखरोट, किशमिश और पिस्ता जैसे उत्पाद रोजाना करीब 15 से 20 ट्रक वाघा बॉर्डर से भारत में प्रवेश करते थे। लेकिन हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद परिणाम सैकड़ों ट्रक बिना माल उतारे वापस लौट गए। इससे देश भर में आपूर्ति पर असर पड़ा है। डीलरों का कहना है कि सूखे मेवों की कीमतों में पिछले 10 दिनों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और ये केवल शुरुआत हो सकती है। बॉर्डर सील कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो दिवाली और अन्य त्योहारों से पहले कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि त्योहारों के दौरान इनकी मांग कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। कश्मीर के स्थानीय किसान और व्यापारी इस हालात से फायदे में आ सकते हैं। अफगान माल की कमी से बाजार में कश्मीरी बादाम, अखरोट और केसर की मांग तेजी से बढ़ रही है। कम प्रतिस्पर्धा का मतलब बेहतर कीमत और बाजार में ज्यादा हिस्सेदारी। कई किसान इस बदलाव को मौका मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उनकी साल भर की मेहनत का बेहतर मुनाफा मिलेगा। ऐसे में क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट, डालिए एक नजर। के बाद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कई तरह से स्टेप्स लिए, उनमें देखा जाए तो एक स्टेप ये भी था जो वाघा अटारी को बंद कर दिया गया है। इस दौरान हम आपको बता दें कि वाघा अटारी के दौरान यहाँ पे जो अफगानिस्तान से जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आ रहा था, उस पे क्या इफेक्ट आया है, उस पे क्या रेट्स अप हुई है या रेट्स अभी भी हुई है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट्स के जो कारोबारी हैं, वसीम साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। वसीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो वाघा अटारी बंद हुआ, वहाँ से जो अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट इस तरफ आ रहा था, जी। तो आपको क्या लग रहा है कि उसमें रेट बढ़ चुके हैं या अभी ऐसे ही है? नहीं, रेट तो बढ़ चुकी है। अभी तो स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था, जी, इसलिए अभी इफ़ेक्ट मार्केट पे उतना नहीं पड़ेगा। जी, जब नया-नया क्रॉप आएगा, जी। उस टाइम आपको खुद ब खुद ऑटोमैटिकली देखेंगे मार्केट रेज़ होगा। तो अभी तक आपको लग रहा है अभी तक रेट बढ़ चुकी, जो पहले वाले रेट थे, अभी जो ये पिछले हफ्ते से लगभग 120 पर केजी आलमंड्स का रेट चढ़ गया है, जी। जो अटारी पाउडर से आता है। ये तो इनिशियल स्टेज है, जब आगे-आगे स्टॉक खत्म हो जाएगा, व्यापारी के पास पुराना नया-नया आएगा, तो रेट्स रेज़ हो मतलब आपका जाएँगे। कहने का मतलब अभी स्टॉक दुकानदार जो ड्राई फ्रूट के डीलर्स हैं, उनके पास अभी मौजूद है, लेकिन मौजूद है। जितना-जितना आगे समय और बढ़ता जाएगा। नया-नया क्रॉप आएगा उसी हिसाब से रेट बढ़ता रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा चलेगी ऑटोमैटिकली, तो रेट्स भी अप हो जाएँगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ तकरीबन 12-13 दिन हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि काम पे कुछ इफ़ेक्ट आ चुका है? फैक्ट तो मैं बताऊँगा कि 75-25 मानिए आप। मतलब मार्केट कुछ तो कुछ। एकदम डिप हो गया है, एकदम। मानो कि जहाँ पे हमें 100% का काम इस टाइम रहता था, उधर से हमें 25 का आ रहा है इस टाइम सेल। मतलब आपका कहने का मतलब कि सेल होटल हम बहुत ज़्यादा हम कम हो होटल चुकी है। से जुड़े हैं, इन ढाबों से जुड़े हैं पूरी तरह से, जो सोनमर्ग तक थे हमारे पास, जी। उन्हीं को 100% सेल डिप है। सो अभी बुकिंग इज़ कैंसल हो गई, वो बोल रहे थे हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है, हम यहाँ नहीं ले सकते। मतलब आपका ये कहने का मतलब है जो आपकी जो सप्लाई वो ज़्यादातर होटल्स में जाती थी और ढाबों में जाती ढाबों थी, में क्योंकि जाते यहाँ पे टूरिस्ट अभी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये जो आपका काम है ये बिल्कुल ठप हो चुका है। पूरा मानो कि 25% हमारा ब्लो हो गया है सेल। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू ये सो थे मच। हमारे साथ वसीम साहब, इनका ये कहना है कि ये जो अभी वाघा अटारी का जो बंद करने का जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने ये स्टेप जो लिया है, वाघा अटारी को बंद कर दिया, कि जिसकी वजह से जो ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से वाया वाघा अटारी आ रहा था, अभी इनका ये कहना है कि यहाँ पे फिलहाल स्टॉक जो जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जितने भी ड्राई फ्रूट डीलर्स हैं, उनके पास जो स्टॉक है अभी मौजूद है, अभी उतना रेट नहीं बढ़ चुका, लेकिन आगे आगे जितना समय बीत जाएगा उतना फिर उसके बाद रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद उनका ये कहना है कि जो भी हमारे पास जो डेली सेल होती थी, उसमें भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा जो सप्लाई का काम होता था वो होटल्स में होता था, वो या ढाबों में होता था, लेकिन अब यहाँ पे टूरिस्ट का आना-जाना बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ने लगी है। मीर आफ़ताब, पंजाब केसरी टीवी, श्रीनगर। तो क्या बॉर्डर बंद होने से एक तरफ देश में महंगाई बढ़ेगी और दूसरी तरफ कश्मीर को मिलेगा आर्थिक बल? क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए? कमेंट में बताइए अपनी राय और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।